सप्तमः पाठः सातवां पाठ। सुभाषितानि सुंदर वचन। अयम निजः यह मेरा है, वा अथवा परोः परो पराया है। इति गणना लघुचेतसाम, ऐसी गणना गिनती लघुचेतसाम छोटे हृदय वाले करते हैं। उदारचरिता नाम उदार चरित वाले मतलब जिनका हृदय विशाल है, वह तो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंबकम हमारा परिवार है। अर्थात यह अपना है या यह पराया है, ऐसी गणना छोटे मन वाले करते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ऐसा कहते हैं। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम सब परवशम दूसरे के अधीन, दुखम दुख है। सर्वम सब आत्मवशम अपने अधीन, सुखम सुख है। एतद् यह विद्यात् जानो समासेन संक्षेप रूप में लक्षण सुख दुःखयोः सुख और दुख का। दूसरों के वश में होना दुख है और अपने वश में होना सुख है। संक्षेप में इस तरह सुख और दुख का लक्षण जानो। वृथा व्यर्थ है वृष्टि ही बारिश समुद्रेषु समुद्र में। वृथा व्यर्थ है तृप्तस्य तृप्त को भोजनम भोजन। वृथा व्यर्थ है दानम दान समर्थस्य समर्थ को। च और वृथा व्यर्थ है दीपो दीपक दिवापि दिन में। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि समुद्र में वर्षा होना बेकार है, तृप्त को भोजन देना व्यर्थ है, शक्तिशाली को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम बुद्धिमानों का कालः समय गच्छति व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य अर्थात साहित्य की चर्चा करने में, उसकी व्याख्या करने में या वाद विवाद करने में। और मूर्खाणाम मूर्खों का, अब इसमें बुद्धिमानों का समय बता दिया, अब मूर्खों का बता रहे हैं कि मूर्खाणाम मूर्खों का व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया नींद में, वा अथवा कलहेन लड़ाई झगड़ों में समय व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है साहित्य की चर्चा करने में, वाद विवाद में, और जबकि मूर्खों का समय व्यतीत होता है निद्रा में, नींद में, सोने में, कलह लड़ाई झगड़ने में व्यतीत होता है। महानतम प्राप्य सद्बुद्धि संत्यजेत न लघु जन्म। सद्बुद्धि के महानतम प्राप्य महान होने पर भी संत्यजेत नहीं संत्यजेत त्यागना चाहिए। लघु जन को, छोटे लोगों को त्यागना नहीं चाहिए। यत्रस्ति जहाँ पर है, सूची का कार्यम सुई का कार्य है। कृपाणः किम करिष्यति, कृपाणः तलवार किम करिष्यति क्या करेगी। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि सद्बुद्धि के महान होने पर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। किम कुलेन विशालेन, अगर विद्याहीनस्य देहिनः जीव के विद्याहीनस्य विद्याहीन होने से, किम कुलेन विशालेन बड़े कुल का होने पर भी कोई लाभ नहीं है। विद्यावान पूज्यते लोके, क्योंकि विद्यावान जो विद्यावान है उसकी पूज्यते पूजा होती है लोके संसार में। न अविद्यः विद्याहीन की
न परिपूज्यते, नहीं पूजा होती है। अर्थात जीव के विद्याहीन होने से बड़े कुल का होने पर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो विद्यावान है उसी की लोके संसार में पूजा होती है, विद्याहीन की नहीं होती है। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च। वेशेन अच्छे वेश, वपुष अर्थात शरीर, वाचा वाणी, विद्यया विद्या, च और विनम्रता। इन वकारों से पंचभियुक्त ही पांच वकारों से जो युक्त है, नरो भवति पूजितः, वह नर मनुष्य पूजा भवति होती है, उस मनुष्य की पूजा होती है। जो इन पांच वकारों से युक्त है उस मनुष्य की पूजा होती है। किन पांच वकारों से? अच्छे वेश से, वपुष अच्छे शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, विनम्रता से। इन पांच वकारों से जो मनुष्य युक्त है उस मनुष्य की पूजा होती है। धन्यवाद।